कहते हैं ना, जिस चीज़ की एक बार आदत लग जाए उसमें फिर कंपनियां कैसे बेनिफिट कमाती हैं वो तो शायद आपको पता लग गया होगा कि पिछले दिनों तमाम कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, रिलायंस जियो, आपके पास एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन तमाम कंपनियों ने तकरीबन तकरीबन 25 से 30% रेट आपके पास बढ़ाए। और बढ़ाएंगे भी क्यों? क्योंकि पहले तो आपको फ्री चीज़ें दी गई। अब फ्री के साथ पहले रेवेन्यू यूज़र जो बेस था वो डाटा बनाया गया, सब्सक्राइबर जोड़े गए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जो रिलायंस जियो है उसके पास 50 करोड़ जो है इस वक्त सब्सक्राइबर है। और 50 करोड़ों सब्सक्राइबर के ऊपर 50 रुपए का अतिरिक्त भार डाला गया, क्योंकि महीने में तकरीबन आपको 250 का जो चार्ज था वो अब 300 का होगा। मतलब आपको 50 रुपए पर रिचार्ज आपको देना पड़ेगा। तो अगर 50 रुपए आपको रिचार्ज पर मंथ देना पड़ेगा तो 50 करोड़ के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए का टेलीकॉम कंपनी जियो का हर महीने जो है वो फ़ायदा इस रिचार्ज प्राइसेस से बढ़ने से हुआ है। और तकरीबन तकरीबन एक साल की अगर हम बात करें तो ये 25-30 हज़ार करोड़ रुपए आराम से आपकी जेब से निकालने को तैयार हैं। और इसीलिए तैयार हैं क्योंकि आदत डाली गई। वही हाल एयरटेल ने किया। एयरटेल का डाटा बेस के अगर हम बताएं तो इनके भी तकरीबन 40-45 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और एक महीने के हिसाब से 2500 करोड़ रुपया जो है आपकी जेब से निकाल रही हैं टेलीकॉम कंपनीज। और ये चुनावों से पहले ये चीज़ें हुई। और इस चीज़ को हम पता क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। जहां पे देश की बीएसएनएल को फायदा दिया जाना था वहां पर एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म, व्यक्ति विशेष को फायदा देके आज इन कंपनियों का बैलेंस शीट में तगड़ा मुनाफा हो रहा है। बीएसएनएल रोज से रोज पीछे हट रही है। हालांकि बीएसएनएल ने अपने चार्जेस उतने ही रखे हैं, हालांकि अलग प्लेयर्स की वजह से थोड़े चार्जेस पीछे हैं, परंतु बात यह है कि 4G का जो स्पेक्ट्रम है बीएसएनएल के पास वो आज तक सरकार ने नहीं दिया है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों का ये कहना है कि 5G जब आएगी तो ये पैसा जो आप और हमसे लिया जा रहा है उसके स्पेक्ट्रम और कैरियर्स को खरीदने के लिए यूज़ होगा। अब आप ही की जेब से कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, हालांकि आइडिया वोडाफोन के ऊपर तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो था वो कर्जा इसीलिए हो गया क्योंकि जब जियो और एयरटेल आया उतना मार्केट में कंपटीशन सर्वाइव नहीं हुआ और आइडिया वोडाफोन पिछड़ते हुए नजर आ गए। और बीएसएनएल का तो कहीं नाम ही नहीं है। हालांकि बीएसएनएल काफ़ी समय से जो है वो पिछड़ती आ रही है और सरकारें भी इसके ऊपर ध्यान कम ही देती हैं, क्योंकि सरकारी महकमा है, कितना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु हम और आपकी जेब से कितने पैसे निकाले जाएंगे ये सबसे बड़ी अहम चीज़ रखती है। मैं बता दूं कि एक तरफ तो देश 5G की तरफ जा रहा है, परंतु अगर मैं 4G की बात करूं, मेरा फ़ोन 4G पोर्टेबल है और यहाँ पे देखिए कि 4G का ही सिग्नल आ रहा है, परंतु 4G के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं स्पीड टेस्ट करूँगा तो देखिए स्पीड टेस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो कितनी स्पीड टेस्ट आएगी। देखिए, ये देखिए स्पीड टेस्ट आपके पास कितनी स्पीड टेस्ट आ रही है, आप देखिए। मैं आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि 4G के हिसाब से अगर आपको 1 Gbps स्पीड अगर आपको दी गई है तो आपको उसका 8वां हिस्सा जो है वो आना ही चाहिए। तो 8वां हिस्सा तो छोड़िए, आपके पास 22.6 Mbps की जो है वो इस वक्त एयरटेल आपको यहाँ पे स्पीड दे रहा है और यही स्पीड आपके पास कम से कम 200 Mbps तक पर सेकंड आनी चाहिए। अब देखिए डाउनलोड आपके पास 16 Mbps है और अपलोड आपके पास 24 Mbps है। इसका मतलब ये है कि जो डाटा की थ्रूपुट है वो भी सही तरीके से इस एरिया में नहीं चल रही है। हालांकि जो दिशा निर्देश है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, उसके हिसाब से ये है कि जहां भी BTS साइटें लगाई जाती हैं शहरों से तकरीबन 40 किलोमीटर की कवरेज के लिए जो है आपका सिग्नल अच्छा होना चाहिए। परंतु ये सिग्नल, लोग तो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं कि हमारे यहाँ सिग्नल नहीं आता, परंतु सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको स्पीड आए ना आए आपकी जेब से 300 रुपये लेने ही हैं और वो ले रही है कंपनी। अब मान लीजिए आपके फ़ोन पे स्पीड नहीं आ रही, आपको डाटा थ्रूपुट नहीं मिल रहा, आप यार बोलेंगे नेटवर्क चेंज कर लो, पोर्टेबिलिटी चेंज कर लो, परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक तो आप 28 दिन का रिचार्ज दे रहे हो और ऊपर से आपने आपकी जेब से तो पूरा 4G स्पीड के जो थे वो पैसे लिए गए, परंतु एक्चुअल में आपको स्पीड ही नहीं मिल पाई। अब 5G का स्पेक्ट्रम आप देख लीजिए, 5G के स्पेक्ट्रम में आपको यहाँ पे कहा गया कि जो भी पोर्टेबल फ़ोन है वो फ़ोन 1 Gbps तक का सपोर्ट करेंगे। हालांकि 5G मार्केट में आ गई है, परंतु 5G कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है, परंतु मार्केट में अब फ़ोन बिकना शुरू हैं और आपके पास 5G की सर्विस दे दी गई है। अब इसमें डाटा कंज्यूम तो है आपके पास, परंतु एक्चुअल
अभी भी हमारा देश 4G के लिए तैयार नहीं था, परंतु इसका बेनिफिट जो था वो BSNL ले सकता था। परंतु BSNL की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 4G के टावर जो हैं वो पूरे देश में सेटअप नहीं है। लोगों का गुस्सा जो था वो पूरे देश में जायज़ था, क्योंकि खबरें तो सूत्रों के हवाले से पहले ही आ रही थी कि चुनावों से पहले रिचार्जों की जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि बात सीधी सी है कि आपकी जेब से 50 रुपए जाएंगे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप उतना अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, परंतु कंपनियां दिमाग लगाती हैं। पहले आपको फ्री का लालच दिया गया, आपसे कस्टमर जोड़े गए, कंपनीज़ को पता है हमने कहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो एक महीने में जियो 2500 करोड़ रुपया आपकी जेब से लेगी, एयरटेल तकरीबन 2500 करोड़ ये लेगी। तो तमाम जितनी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जाइंट कंपनीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, कम से कम एक महीने का 10,000 करोड़ रुपया जो है वो हम और आपकी जेब से लेंगे। ये प्राइवेट प्लेयर्स का फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा जो था MTNL, जिसको हम बोलते हैं महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और BSNL, ये फ़ायदा ले सकते थे, परंतु सरकार की कुनीतियों की वजह से, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कुनीतियों के कारण ही आज BSNL के ये हालात हैं कि BSNL अभी तक अपना 4G का नेटवर्क 5G के युग में नहीं लगा पाई है। हालांकि टेंडर हो रहे हैं, एरिक्सन को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, परंतु प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा की दौर में अभी भी BSNL काफ़ी जो है वो पीछे है। अब देखिए, मनमर्जी हो रही है, यहाँ पर मनमर्जी हो रही है। अभी आपसे 50 रुपए लिए जाएंगे, कल को अगर टेलीकॉम कंपनियों की इच्छा करेगी तो वो 100 भी निकलवाएंगे, 200 भी निकलवाएंगे, क्योंकि मार्केट में बैलेंस नहीं रखा गया, जिसके कारण आज भी आइडिया वोडाफोन को 1 लाख करोड़ रुपए का जो है इस वक्त नुकसान है। वो भरपाई कौन करेगा, मुद्दे की ये बात है, वो भी हम और आप करेंगे। यहाँ पर यही बात आती है कि कस्टमर की जेब से पैसा कब निकल जाता है हम और आपको पता नहीं लगता, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं कहीं ना कहीं मुनाफा कमा के निकल जाती हैं। तो ये ज़रूरी बात है, और सरकारों को भी कहीं ना कहीं ये चाहिए कि BSNL और जो आपके पास एक्चुअल स्पीड, थ्रूपुट स्पीड है, वो एरिया में दें। चाहे एयरटेल की बात करें, मैंने आपको बता दिया, अब चाहे आइडिया वोडाफोन, तमाम ऐसी आपको स्पीड नहीं मिल पाती है, परंतु हमारे को लगता है कि हमारा डाटा चल रहा है, हम 300 रुपये देने के लिए भी तैयार हैं, परंतु उस 300 रुपये में आपको 50 रुपये का भी फ़ायदा नहीं दिया जाता है, जिस हिसाब से आपको स्पीड मिलनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम उपभोक्ता के दायरे से बाहर है, परंतु इस केस में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कड़ा संज्ञान भी लेने की ज़रूरत है कि इस मनचाही जो कंपनीज़ की नीतियां हैं उनके ऊपर कम से कम लगाम लेना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत ज़रूर मिल सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।